हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ऐसी ही कुछ आम खबरों को लेकर पेश हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे अमरवाड़ा की। जी हाँ, जहां पर ग्राम पंचायत कोपा खेड़ा की जो अमरवाड़ा नगर से महज 6 किलोमीटर दूर है, जहां दबंगों का आतंक एक बार फिर देखने को मिल रहा है। यहां राजनीति और नेतागिरी के चलते दबंगों के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मकानों की जमीनों के लिए यहां अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यहाँ दबंगों के द्वारा तालाब के किनारे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कुएं खोदे जा रहे हैं, और वह भी एक या दो नहीं, बल्कि अभी तक दबंगों के द्वारा 10 से अधिक कुएं खोद लिए गए हैं, जिसके कारण तालाब पूरी तरह सूख गया है और पूरी पंचायत में जल संकट गहरा गया है। जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच पर पैसे लेकर दबंगों को अनुमति देने की बात कही, और जब इस संबंध में सरपंच से पूछा गया तो जनाब साफ मुकरते नजर आए। उल्टा खुद ही दबंगों पर कार्यवाही करवाने की बात कहने लगे। और जब इस बारे में हल्का पटवारी से बात की तो इन साहब के द्वारा साफ कर दिया गया कि भूमि शासकीय है और अतिक्रमणधारियों के द्वारा अतिक्रमण कर बिना किसी अनुमति के कुएं खोद लिए गए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि शासकीय भूमि पर खोदे गए इन कुओं पर विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी जांच किए स्थायी कनेक्शन भी दे दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन के आला अधिकारियों की मिलीभगत इसमें शामिल है, या फिर राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही यहाँ पर नहीं की जा रही है। हालांकि इस मामले में सभी संबंधित अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण लोग कुछ लोग सरकारी ज़मीन में कुआं खोद रहे हैं, अपना समझ के खोद रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सरकारी ज़मीन है, निजी नहीं है। कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो उनका हमने पंचनामा मौके पर जाकर बनाकर लेके आए। तो क्या कुछ कार्रवाई के लिए अब हम बना के लेके आए हैं, जमा करेंगे। आज कल ही तो गए थे, जमा करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई होगी। सरपंच के विरुद्ध? सरपंच के विरुद्ध क्या होगी, उनके विरुद्ध होगी। इसके लिए उनका अतिक्रमण हटवाएंगे। तो यदि अतिक्रमण में होगा तो उनकी ज़मीन में होगा तो भाई लोग भूमि में शासकीय भूमि में 50,000 लेके कोई कुआं खुदवा सकते हैं। तो आपने पहले रोकने की कोशिश नहीं की इन लोगों? नहीं, पहले उनको बोला था कि यहाँ मत खोदो, गांव का माने बेजबरन खोद लिया। गांव का निस्तारी तालाब है, वहाँ से आप पूरी पानी सप्लाई होती गांव में, उसके आसपास लोग कुआं खोद रहे हैं, फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन अब लिए ना, अभी बंद करवा दिए उसको। तो लोगों ने उसको अपनी मर्जी से खोद लिए हैं, उसको हटना चाहिए वो कुआं। नहीं, कोई परमिशन नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से खोदा है। कितने कुएं खोद चुके हैं वहाँ पे? पता नहीं, 2-4 कुएं खोदे हैं। गांव में नल जल योजना चालू है, बंद है अभी? बंद है, 1 महीने से बंद है। पानी कहाँ से लाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर वही कुआं वहाँ खुदवाए अभी, वैकल्पिक व्यवस्था, और वो वहाँ से अब टंकी आज से चालू हुई है। वो 9 कुएं, 9 दबंग किसानों के द्वारा 9 कुएं बनाए गए, जिससे ग्राम पंचायत के द्वारा जो निस्तारी तालाब बनाया गया है, इससे ग्राम पंचायत 1000 पब्लिक को पानी पिलाती है, दूसरा मछली पालन करती है, और 4 गांव की मवेशी यहाँ 12 महीने पानी पीती है। पर इनके कुआं खोदने से वो स्पीड से पानी खींच लेते हैं, जिससे ग्राम पंचायत पर्याप्त मात्रा में ग्राम पंचायत की आम पब्लिक को पानी नहीं पिला पाती, और ना ही मवेशी पानी पी पाती, ना ही मछली पालन भी पंचायत का प्रभावित होता है, जिससे पंचायत को नुकसान होती है। तो अमरवाड़ा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमरवाड़ा से महज 6 किलोमीटर दूर कोपा खेड़ा जो ग्राम पंचायत है, ये वहां की तस्वीरें हैं, जहां पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने, दबंगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया, और एक नहीं बल्कि 10-10 यहाँ पर कुएं खोदे गए हैं। हमारे सहयोगी मुजाहिद खान इस खबर पे जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। मुजाहिद, अमरवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत कोपा खेड़ा की आज हम बात कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पस्त नजर आ रहा है।
जी, इसमें तो आपको मैं बता दूं, अमरवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत कोपा खेड़ा है, जो कि अमरवाड़ा नगर से महज ही 6 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां जा सकते हैं, देख के आ सकते हैं, दौरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि दबंगों को यहाँ पूरी तरह से छूट दी रखी है, प्रशासन ने भी, राजनेताओं ने भी और पार्टी के लोगों ने भी। यहाँ पर सरपंच और सचिव की मिलीभगत भी कह सकते हैं, और प्रशासनिक मिलीभगत तो है ही। यहाँ पर हद तो जब हो गई कि जब विद्युत विभाग ने यहाँ पर इन दबंगों को स्थायी कनेक्शन तक यहाँ पे मुहैया कराया है। जी स्मिता, मुजाहिद, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से इस गांव को जाकर देखा था, क्या यहाँ पर माहौल था देखने के लिए? क्योंकि एक नहीं 10 कुएं यहाँ पर खोदे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि जो सरपंच है उसकी मिलीभगत से यहाँ पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे। जिसमें तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जब हमने ग्राम में जाके ग्रामीणों से बात की, तो उनका साफ कहना है कि यहाँ पर सरपंच द्वारा 50-50 हजार रुपए ले करके एक कुएं खोदने की अनुमति दी गई है। और जब हमने इस बात पे पटवारी से बात करें, तो पटवारी का साफ कहना है कि ये सरकारी भूमि है, और सरकारी भूमि में हमने सिर्फ एक ही कुआं गाँव वालों के लिए दिया था खोदने के लिए, जिससे की यहाँ पे गाँव वालों को जल प्रदाय हो सके। जी स्मिता, लेकिन यहाँ पर एक कुएं की बजाय 10 कुएं खोदे गए हैं। किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं उठाया था? ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी जिम्मेदारों से या नहीं? जी, इसमें तो आपको बता दें कि जब वहाँ पर गए थे गांव में खबर बनाने के लिए, जब वहाँ पहुंचे थे तो ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा तालाब, शासकीय तालाब है, उसके बाद एक शासकीय कुआं भी है। उसके बाद दबंगाइयों ने यहाँ पर, गाँव के जो दबंग लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर कुएं खोदे हैं। हेलो, लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन हेलो मैडम। और हमारे साथ जुड़े राकेश पीपले, जो स्थानीय पत्रकार हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, कोपा खेड़ा की आज हम बात कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहा है, जिन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया तो किया, लेकिन कुएं भी यहाँ पर खोद दिए, वो भी एक नहीं 10-10। उसके अलावा विद्युत कनेक्शन भी यहाँ पर मिल गया है उन्हें। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरह शासकीय भूमि है, इसकी हमने पुष्टि की है। पटवारी ने स्वयं इसकी पुष्टि किया है, और यहाँ के दबंगों द्वारा ये आज से नहीं, लगभग 1 साल पूर्व से कब्जे किए जा रहे हैं और कुएं खोदे जा रहे हैं। साथ ही हार्टिकल्चर के यहाँ करोड़ों रुपए के लागत के पौधे लगाए गए थे, जिनको काट के कृषि योग्य भूमि बना ली गई है। इसमें लगभग 200 एकड़ भूमि के रकबे पर अतिक्रमण किया गया है। किसी तरह की कोई कंप्लेन यहाँ पर नहीं की गई थी राकेश जी? क्योंकि पटवारी को अगर इस बारे में जानकारी है कि शासकीय भूमि है जहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था अभी तक? जी मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में एक बार पहले यहाँ पे कंप्लेंट की गई थी, उसके बाद यहाँ पे शासन प्रशासन के अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही यहाँ पे हमेशा दबाव बना रहता है राजनीतिक प्रतिक्रिया के चलते, और जब भी ऐसे अधिकारी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से फोन लगाकर दबाव बनाया जाता है कि आप कार्रवाई ना करें, ये हमारी पार्टी का व्यक्ति है, हमारी पार्टी का सदस्य है। तो अभी तक किसी भी जो लोग हैं यहाँ पर जो इस पूरे काम में लिप्त पाए गए हैं, या फिर जिन्होंने अतिक्रमण पर या जमीन पर कब्जा किया हुआ, उनके खिलाफ एक भी कार्यवाही यहाँ पर हुई है अभी तक? जी मैम, ऐसे अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई सामने देखने को नहीं आई है, और लगभग 200 एकड़ के रकबे पर यहाँ पे अतिक्रमण है। और आपसे बताना चाहूंगा कि ये यहीं की विडंबना नहीं है, पूरे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यह विडंबना है कि यहाँ पे भारी संख्या में अतिक्रमण किया गया है, लेकिन आज तक अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की गई। अच्छा राकेश जी, कितने कुएं खोदने की परमिशन यहाँ पर दी गई थी? मैम, पंचायत की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए पंचायत द्वारा जल संसाधन जुटाने के लिए एक कुआं खोदा गया था, जिसको देखते हुए उन्होंने जलाशय के किनारे 10 कुएं से अधिक खोद लिए गए हैं। जो एक कुआं खोदने की परमिशन मिली थी, उस पर विद्युत विभाग को भी परमिशन दी गई थी कनेक्शन के लिए?
जी मैम, पंचायत का कुआं था तो पंचायत के लिए ही एक कुएं की परमिशन थी, लेकिन यहाँ के जो डी महोदय है इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया उस मामले को। जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, तो वहाँ उनके द्वारा यहाँ पे स्थायी कनेक्शन दे दिए गए 10, जबकि कोई खसरा नक्शा या किसी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं देखे गए। ये पूरी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को थी। जी मैम। फिर भी यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, बल्कि जो बाकी के कुएं खोदे गए थे अवैध रूप से उन पर भी विद्युत कनेक्शन दे दिया गया, बिजली का कनेक्शन दे दिया गया अस्थायी रूप से। जी, जानबूझकर इनको कनेक्शन दिया गया है। अब इसमें कह सकते हैं कि जैसे पैसे की साठगांठ है या किस तरीके की कौन गतिविधियों में लिप्त हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जब इस संबंध में हमने अधिकारी, विद्युत मंडल अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया किसी भी विषय में बात करने से। क्या कहना था उनका और किस आधार पर उन्होंने यहाँ पर कनेक्शन दिए थे, इस बारे में कोई जानकारी दी थी उन्होंने राकेश जी? उनका कहना यह था मैडम कि आप जो खबर चलाते हो या प्रकाशित करते हो तो आप बोलते पूछते कुछ और है और लिखते कुछ और हो। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि सर आपके द्वारा स्थायी कनेक्शन दे दिए गए तो आप हमें दोषी ना ठहराएं, ये बोल रहे थे। आपको रोकती हूँ, दीपक वैद एसडीएम हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैडम। सर, अमरवाड़ा के ग्राम पंचायत कोपाखेड़ा की हम बात करें, जो महज अमरवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर शासकीय भूमि पर एक नहीं बल्कि 10 कुएं खोदे गए हैं दबंगों के द्वारा अतिक्रमण करके। कोई जानकारी है? मुझे जानकारी दी गई है कि ये शासकीय योजनाओं के तहत खोदे गए हैं। ये नया इशू कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि ये शासकीय भूमि पे खोदे गए हैं। इसको एग्जामिन करा रहे हैं मैडम। अगर शासकीय भूमि पे खोदे गए हैं तो ये गलत है, क्योंकि प्राइवेट तालाब या प्राइवेट शासकीय भूमि पे नहीं खोदे जाते। इसको अभी खबर मिली है, इसको चेक करवाएं। दीपक जी, एक कुआं खोदने की परमिशन यहाँ पर ग्राम पंचायत को दी गई थी क्योंकि पानी की किल्लत को देखते हुए, और विद्युत कनेक्शन देने की भी बात की गई थी, जो एक कुआं को मिलना चाहिए था। लेकिन शासकीय जमीन पर पटवारी ने, सर पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। शासकीय जमीन पर पटवारी ने इस बात को भी माना है कि ये जो कुएं बाकी के खोदे गए हैं वो अतिक्रमण है, लेकिन उन कुओं पर भी स्थायी कनेक्शन बिजली विभाग के द्वारा दिए गए। किस आधार पर दिए गए और ये बाकी के कुएं किस आधार पर खोदे गए? ये दोनों तीनों चीजें हैं, अलग अलग विभागों की है मैडम। तो इसको थोड़ा हमको चेक कराना पड़ेगा कि क्या वास्तव में शासकीय भूमि है क्या। अगर शासकीय भूमि है तो बिजली विभाग ने कैसे कनेक्शन दिया, वो भी स्थायी कनेक्शन दिया है। तो ये जांच का विषय है मैडम। अभी हम इसको जांच करके बता पाएंगे। अब ये कल ही हमारे नॉलेज में आई है ये चीज। तो सर, महज 6 किलोमीटर दूर है, कब तक यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंचेगी? जल्दी हम भिजवाते हैं, क्योंकि ये बिजली विभाग को भी पूछना पड़ेगा। इसके साथ साथ पंचायत विभाग से स्वीकृति हुई होगी तो उनको भी पूछना पड़ेगा। तो हम इसको लगे हैं, इसको ये खबर आई है हमारे संज्ञान में है, उसको दिखवा रहे हैं। दीपक जी, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरपंच की भी मिलीभगत है। सर, तो ये थे हमारे साथ एसडीएम दीपक वैद, जिनका कहना है कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया और अब इस पर वो कार्यवाही करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। और राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एसडीएम का कहना है कि उन्हें अभी ये जानकारी मिली है, लेकिन इससे पहले क्या उन्हें कोई शिकायत की गई थी, जानकारी दी गई थी इस विषय पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम। अभी लगभग 1 सप्ताह पूर्व यहाँ पे पूरे ग्रामीणों ने आके शिकायत भी की थी इसके संबंध में, लेकिन एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय के समक्ष की गई थी, लेकिन अभी इसमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर ये परमिशन दी गई है तो उसके बाद जो है वो कार्यवाही की जाएगी, और अगर ये सरकारी भूमि पर इस तरह से काम किया गया है तब यहाँ पर किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। राकेश जी, तो पटवारी का क्या कहना था, क्योंकि पटवारी ने इस बात को माना है कि जो जमीन थी वो शासकीय भूमि थी? बिल्कुल मैम, पटवारी से जब हमने इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये शासकीय भूमि ही है। अपना समझ के इन लोगों ने कुएं जो खोदे हैं वो शासकीय भूमि है। और साथ ही जो इन्होंने सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ये जो किसान है, ये जो दबंग है, इनकी ये निजी भूमि नहीं है जिनमें ये खेती करने के लिए कुएं खोदकर पानी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
लगातार कुएं खोद रहे हैं। ये शासकीय भूमि हार्टिकल्चर की भूमि है। हार्टिकल्चर विभाग द्वारा अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 200 एकड़ जगह को अतिक्रमण कर अपने कब्जे में रखा गया है और जिससे ये फल फूल रहे हैं। राकेश जी, जब बाकी जगहों पर कुएं खोदे गए हैं तो उसके लिए किसी तरह की परमिशन को लेकर काम किया होगा? इसमें बताना चाहूंगा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। राकेश जी, आपको रोक रही हूँ। एसबी सिंह विद्युत मंडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। एसबी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। एसबी सिंह जी, और ये हमारे साथ विद्युत मंडल अधिकारी जुड़े थे, लेकिन उन्होंने बिना प्रश्न सुने ही फोन काट दिया है। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी खबर में विद्युत विभाग पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर स्थायी कनेक्शन दिए हुए हैं। राकेश जी, अगर जिम्मेदार अधिकारी सवालों का जवाब देने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो संशय है, जो शक की सुइयां हैं, जो अनुमान लगाया जाता है, वो गंभीर होता जाता है। जी, काफी मनमानी चल रही है विद्युत मंडल की। यहाँ पे किसी की भी निजी भूमि पर ये अपने मन मर्जी से यहाँ पे पोल लगा देना, कहीं पे स्थायी कनेक्शन दे देना, पैसों की साठगांठ काफी गंभीर स्थिति में चल रही है मैडम। यहाँ आप लोगों ने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की थी? बिल्कुल मैम। तहसीलदार का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? क्योंकि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने राकेश जी यहाँ पर आकर एक बार भी निरीक्षण नहीं किया है। जी मैम, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल पूर्व से शिकायत की जा रही है इन कुओं के खोदने की, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब जब मीडिया द्वारा ये मामले को उछाला जा रहा है लगातार, तो इसमें हामी अधिकारी द्वारा हामी तो भरी जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक भी कोई कार्रवाई हाल करने की पुष्टि नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से महज 6 किलोमीटर दूर कोपा खेड़ा ग्राम पंचायत की, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। राजनीति और नेतागिरी के चलते दबंगों के द्वारा यहां पर शासकीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर कुएं खोदे जा रहे हैं। और तो और जिम्मेदारों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि विद्युत विभाग ने भी यहाँ पर स्थायी कनेक्शन दे दिए हैं, जो नियम के विरुद्ध है। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद वाकई कोई कार्यवाही होती है या फिर नहीं। हलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।